सुहाग रात की रात पूरा गांव बैठता है कमरे के बाहर। दंग रह जाएंगे वजह जानकर। हलचल मचाई हुई है इस मिस्ट्री गर्ल ने। अगर ट्रेन ड्राइवर चलती ट्रेन में सो जाए तो क्या होगा। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आपको मजा आ जाएगा और वीडियो के लास्ट में एक जोक है जिसे सुनकर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 11। इन दिनों पूरे देश में शादी विवाह का दौर चल रहा है। देश के कोने कोने में शादियों का माहौल है। भारत देश में होने वाली शादियों में कई रीति रिवाज होते हैं जिन्हें शादी से पहले या शादी के बाद वर वधू से परिवार के बीच कराया जाता है। कुछ ऐसे भी रीति रिवाज हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन परंपराओं पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में एक गांव ऐसा है जहां सुहाग रात के समय पूरा गांव कमरे के बाहर बैठता है। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल महाराष्ट्र के कंजर भाट नाम का समुदाय पिछले 20 सालों से यही पुरानी परंपरा को निभाता आ रहा है। इस परंपरा को निभाने का असली उद्देश्य दुल्हन के चरित्र के बारे में जानना होता है। इसके लिए पूरा का पूरा गांव सुहाग रात के दिन कमरे के बाहर डेरा डालकर बैठता है। इस परंपरा के अनुसार दूल्हा दुल्हन को कमरे के अंदर जाने से पहले सफेद चादर दी जाती है और नव विवाहित जोड़े को इसी बिस्तर पर सफेद चादर बिछाकर सोना पड़ता है। सुबह सरपंच चादर पर दाग देखता है। अगर चादर पर दाग पाया गया तो महिला को पवित्र माना जाता है और यदि कोई दाग दिखाई ना दे तो वह महिला अपनी परीक्षा में फेल हो जाती है। अगर लड़की वर्जिन नहीं निकलती तो लड़की के परिवार व रिश्तेदार उनके साथ हिंसा करते हैं। कंजर भाट समुदाय को समुदाय के बनाए गए कायदे कानून को मानना पड़ता है। अगर कोई नियमों को पालन नहीं करता तो उसका समुदाय से बहिष्कार कर दिया जाता है। यही कारण है कि पूरा गांव सुहाग रात के समय कमरे के बाहर बैठा रहता है। लेकिन यह सब कुछ गलत तथ्य है और यह सब कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होता, क्योंकि यह सब लड़की के रहन सहन के ऊपर आधारित होता है। मेरा तो यह मानना है कि पुराने रीति रिवाज के चक्कर में किसी निर्देश को सजा नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 10। एशिया कप के मैचों के अलावा भी किसी और की खबर ने हलचल मचाई हुई है। वह एक मिस्ट्री गर्ल जिसे पाकिस्तान के लगभग हर मैच में देखा गया है। मैच के दौरान जब इस मिस्ट्री गर्ल की तस्वीरें और वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है तब से इसकी खूबसूरती की तारीफ हर जगह हो रही है। लोग इसके वीडियो और तस्वीरों में इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोई इसे अफगान जलेबी कह रहा है तो कोई अप्सरा कह रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खैर ये है कौन एशिया कप में वायरल हो रही है। मिस्ट्री गर्ल का नाम है बजमा अयूबी। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। बजमा ने एशिया कप 2022 के दौरान स्टेडियम में अपनी कई तस्वीरें ली और वीडियो को भी शेयर किया जिसके बाद वह वायरल हो गई। वह एक व्यवसायी है और एक फैशन ब्रांड लमन क्लोथिंग चलाती है। बजमा जब मैच देखने आई तब वह टीम के खिलाड़ियों से भी मिली, उनके साथ भी तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर डाला, जो कि आज काफी वायरल हो रही है। फैक्ट नंबर 9। हमने यह तो सुना ही है कि ईसा मसीह पानी की सतह पर चले थे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी छिपकली को देखा है जो कि पानी में चलते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो असंभव है, परंतु वास्तव में कोरिडोफनी परिवार के सामान्य बेसिलिस्क में पानी की सतह पर चलने के लिए एक अद्भुत क्षमता है। यह छिपकली की एक प्रजाति है जो मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में नदियों और पानी के स्रोतों के आसपास पाई जाती है। इनकी पानी की सतह पर चलने की क्षमता की वजह से इसे ईसा मसीह छिपकली, यीशु छिपकली या दक्षिणी अमेरिकी यीशु छिपकली या लेगार्टो डी जीसस क्रिस्टो के नाम से भी जाना जाता है। यह छिपकली केवल अपने पीछे के पैरों का उपयोग कर खड़ी अवस्था में पानी की सतह पर भागती है। फैक्ट नंबर 8। आप कहीं बाहर जाते हैं तब आपने जरूर देखा होगा कि मच्छर हमारे सिर पर गोल गोल मंडराते रहते हैं। हमारी त्वचा ये ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारी त्वचा 340 से अधिक रासायनिक का उत्पादन करती है और उनमें से कुछ मच्छरों को खाने की तरह गंध आती है। पसीने में कुछ रसायन भी मच्छर को आकर्षित करते हैं जो कि 100 फीट दूर से ही आपकी गंध को सूंघ सकते हैं। और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप छोड़ते हैं, इसकी वजह से वो हमारे सिर पर पसीना जल्दी सूखता नहीं है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तब ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हमारे सिर पर गोल गोल मच्छर मंडराते हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 7। आमतौर पर किसी जीव का कोई एक अंग बार काट दिया जाए तो उसको दोबारा उगना नामुमकिन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच एक ऐसा जीव भी है जो जरूरत पड़ने पर अपना दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर फिर से पैदा कर लेता है। जी हाँ, आपको यह सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। आमतौर पर यदि इंसानों को कोई अंग खराब हो जाए या कट जाए
तो वह दोबारा नहीं उगता। भाई अगर दिल या किसी आंतरिक अंग में दिक्कत होती है तो प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन किसी भी रूप में दिमाग और रीढ़ की हड्डी नहीं बदली जा सकती। ऐसे में इस विचित्र जीव की खासियत वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल ये अपनी पूरी जिंदगी न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। इस खास जीव का नाम है एक्सोलोल, जिसको वैज्ञानिकों ने 1964 में पता लगाया था। फैक्ट नंबर 6, यदि कोई ड्राइवर चलते ट्रेन में सो जाए और उसके ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों देखो, ये भी एक खास बात है। अगर कोई ड्राइवर चलते ट्रेन में सो भी जाए तो उसके ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों देश में होने वाली रेल दुर्घटनाएं कई बार तकनीकी कारणों से होती हैं, तो कई बार किसी लापरवाही या मानव त्रुटियों से भी हो सकती है। रेल दुर्घटनाओं को लेकर कई बार लोगों के मन में ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा। दोस्तों लंबे समय यानी लंबे रास्ते वाली जो भी ट्रेनें होती हैं उनमें ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों होते हैं। अगर ड्राइवर को कुछ हो भी जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन को हैंडल करके स्टेशन तक पहुंचा देता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किसी कारण से अगर दोनों ड्राइवर सो जाएं या उन दोनों को कुछ हो जाए तो क्या होगा। इसी को ध्यान रखते हुए रेल के इंजन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है, यदि कुछ समय तक रेल के इंजन में कोई हरकत ना की जाए तो वह मशीन कुछ समय बाद ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देती है। हाँ जी दोस्तों, ट्रेन के इंजन में BCD डिवाइस लगी होती है, जिसका पूरा नाम है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जिसमें 60 सेकंड का टाइमर चलता है। इस 60 सेकंड में यदि ट्रेन के पायलट अथवा असिस्टेंट द्वारा कोई हरकत जैसे कि ट्रेन का हॉर्न बजाना, ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना आदि नहीं मिलती है उनको कोई भी हरकत, तो टाइमर वापस स्टार्ट हो जाता है। यदि इन 60 सेकंड तक पायलट किसी भी तरह कोई हरकत नहीं देता तो अगले 8 सेकंड में BCD यूनिट एक लाइट लगती है। यदि इन 8 सेकंड में भी दोनों में से कोई हरकत नहीं करता है तो अगले 8 सेकंड एक हॉर्न बजता है जो मशीन के चालू होने की वार्निंग देता है। यदि इन सेकंडों के बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो BCD एक्नॉलेज नहीं किया जाता है और ट्रेन द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगा दिए जाते हैं और गाड़ी वही खड़ी हो जाती है और इस तरह किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, आपने कई बार सुना होगा कि किसी एक्सीडेंट या संदेह के मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आखिर क्या हुआ। कई बार पुलिस को भी बड़े बड़े केस सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम रोल होता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सूर्योदय यानी सूर्यास्त होने के बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, यानी रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी असली वजह यह है क्योंकि रात में ट्यूबलाइट LED की कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग लाल की बजाय बैंगनी दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, 2 केलों में 90 मिनट तक कड़े व्यायाम करने की लिए ऊर्जा होती है। केले को खुशी देने वाला फल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अक्सर आपने कहीं देखा होगा कि तेल के जो टैंकर होते हैं वे हमेशा गोल ही क्यों होते हैं। अक्सर कंपनियां तेल के टैंकर को गोल ही क्यों बनाती है, चौकोर क्यों नहीं बनाती। क्योंकि गोल टैंकर सिर्फ यूं नहीं बनाए जाते कि बल्कि इनके पीछे एक बड़ा कारण होता है। आइए जानते हैं क्या कारण होता है। तेल के टैंकर का गोल होने का अब तो सभी प्रकार के तरल पदार्थों के परिवहन के लिए गोल टैंकर का उपयोग किया गया है, लेकिन गोल टैंकर वाले ट्रक की शुरुआत पेट्रोलियम उत्पाद की डिलीवरी के लिए हुई थी। लिक्विड यानी तरल चीजें जो प्रेशर बनाती है, चारों तरफ जिस जगह सेम प्रेशर होता है इन तरल पदार्थों का। यदि इन तरल पदार्थों को कॉर्नर वाली बॉडी में रख दिया जाए तो वह इस बॉडी कॉर्नर पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाएंगी कि उनके कोने सहित बॉडी को भी तोड़ देंगी और इनमें से लिक्विड लीक होने का भी चांसेस हो सकता है। इसलिए तेल के टैंकर को गोल बनाने का पीछे का कारण यही है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्टून किरदार डोनाल्ड डक तो आपने देखा ही होगा, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि शुरुआत में करीब 50 साल तक क्लारेंस नैश ने इस किरदार को अपनी आवाज दी थी। इसके बाद टोनी एनसेल्मो को यह जिम्मेदारी दी गई जो अब तक डोनाल्ड डक की आवाज बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है इस पूरे दुनिया में सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है, जिस परिवार में एक आदमी का उनके 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि नई नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।